क्या पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करना बैन हो गया? जो सड़कों पे निकलता है उसे गोलियां मार दी जाती हैं। 26 नवंबर इस्लामाबाद में आपने नहीं देखा, मरीदके में आपने नहीं देखा, कश्मीर में क्या हो रहा है नहीं देखा। इन लोगों ने खान को अंदर तो कर दिया है अपनी मर्जी से, अब खान बाहर रहेगा अपनी मर्जी से। इमरान खान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो नहीं टूटेगा। उसके ऊपर अल्लाह का खास करम है, खास फजल है, वो तो इस कौम के लिए खड़ा है। आप समझते हो कि खान डील कर लेगा? वो डील कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका लोगो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 10 दिनों से लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों को डराया जा रहा है। कल पूरी रात जो पंजाब में होता है आपके सामने है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की जमहूरियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं अमान अदल, जहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कन्वेंशन रखा हुआ है जो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है। 3 साल मुकम्मल हो चुके, लेकिन इस वक्त तक रिहाई की कोई सबील नज़र नहीं आ रही। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यासिर किरवली साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी रिहाई का लाएअमल है वो क्या देना चाहेंगे, और आज जो जलसा है उसके हवाले से भी क्या लाएअमल, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो 3 साल मुकम्मल होने को हैं। मेरा पहला सवाल क़यादत से है कि उन लोग जिन्होंने कहा था कि हमें वोट दें, हम आपको इमरान खान बाहर ला कर देंगे, वर्कर से वादा किया था, वो 3 साल मुकम्मल हो चुके, खान साहब बाहर नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल उनको भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको सवाल करना चाहिए और हम सबको, पूरी कौम को सवाल करना चाहिए, क्या पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करना बैन हो गया? जो सड़कों पे निकलता है उसे गोलियां मार दी जाती हैं। 26 नवंबर इस्लामाबाद में आपने नहीं देखा, मरीदके में आपने नहीं देखा, कश्मीर में क्या हो रहा है नहीं देखा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो पूरी दुनिया को वॉच करता है, कल उसका ट्विटर हैंडल पे आप देख लें कि इमरान खान की जो है वो 3 साल मुकम्मल हो गया और सख्त तरीन सज़ा है। यानी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो ख़ुद से ही एक सज़ा टॉर्चर है, टॉर्चर के ज़ुमरे में आता है, तो उन्हें सख्त तरीन टॉर्चर दिया जा रहा है। कल ज़ुबैर साहब का ट्वीट देख लें, पूरे पाकिस्तान की जो सीन वॉइसेस हैं उनकी देख लें कि इमरान खान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो नहीं टूटेगा। उसके ऊपर अल्लाह का खास करम है, खास फजल है, वो तो इस कौम के लिए खड़ा है। हमें निकलना होगा, हमें अपने हिस्से की क्षमा जलानी होगी। अब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुतल्लिकीन हैं वो सारे के सारे कमो बेश कोई जेलों में, कोई पर्चों में, कोई अंदर रहा, कोई बाहर रहा, उन सब ने, उनकी फैमिलियों ने, उनके बच्चों ने सफ़र किया है और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक बात मांग रहे हैं, अपना जमहूरी हक मांग रहे हैं, आइनी हक मांग रहे हैं, और सिस्टम आइन के ऊपर चलने से ही ठीक होगा। ये जो आप कह रहे हैं ना कि सिस्टम नहीं चला, मान के देख लें 10 साल भी नहीं चलेगा, ठीक कह रहे हैं, नहीं चलेगा जब तक आइन के ऊपर अमल नहीं होगा, अवाम की मंशा का फ़ैसला नहीं होगा। अवाम पाकिस्तान ने 8 फरवरी को फ़ैसला दिया, उसे रोक दिया गया, 17 सीटों वालों को घर में कब्ज़ा करवा दिया गया। आपके मकान पे कोई कब्ज़ा कर ले और कब्ज़ा करके कहे जी मैं इधर लाइटें लगवा देता हूँ, इधर मैं पेंट करवा देता हूँ, तो वो क्या किस ज़मीने में आएगा? अगर आपने रिफॉर्म्स करनी है तो इन कब्ज़ा ग्रुपों के ज़रिए से रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। हमारा ये एजेंडा है, हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स करें। खान साहब ने पहले भी कहा हुआ है कि हम छोटे सूबे चाहते हैं, यूनिट चाहते हैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन आवाम के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे तब लोग मानेंगे। ये इस तरह से किसी के घर पे कब्जा करके आप करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सर अली अमीन गंडापुर साहब थे, उनके भी हमने जलसे देखे और मुख्तलिफ ऐलानात देखे, मुख्तलिफ दावे देखे, लेकिन रियलिटी में खान साहब की रिहाई के लिए वो मौसर रोल प्ले नहीं कर सके। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब को मौका दिया गया, अभी वो CM हैं। उनके जिस तरह से शुरू में जो खिताब उन्होंने कहा भी सही, इसके इमरान में मारा जाऊँगा, लेकिन इस वक्त तक जो खान साहब की रिहाई के हवाले से लाएअमल है वो सुहेल अफरीदी साहब नहीं दे सके। जी, अब मैं बार बार आपको पहले भी मैंने कहा कि बिल्कुल फ्लाज होंगे और एफ़र्ट्स में भी कमी पेशी हो सकती है, तरीक़ाकार में कमी पेशी हो सकती है, तजर्बे की वजह से हो सकती है, लेकिन मैं किसी की इंटेंट को डाउट नहीं करता। मैं तो ये बात आपसे कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि लोगों का निकलना उनका राइट है। आज भी देखें, लोगों का निकलना राइट, आप देख लीजिएगा, लोगों को निकलने दें, लोगों को आवाज़ बुलंद करने दें। यहाँ पे पिछले 10 दिनों से लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों को डराया जा रहा है। कल पूरी रात जो पंजाब में होता है आपके सामने है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की जमहूरियत है? ये लोग कहते हैं यहाँ पे मंसूर अवान साहब के घर में लोग दाखिल हो जाएं तो पता नहीं क्या कुछ होता है। सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? या मंसूर अवान अटॉर्नी जनरल होना ज़रूरी है पाकिस्तान के शहरी होने के लिए? क्या उनके बाकी आम शहरी के घर मुकद्दस नहीं है? जो स्टेट है, स्टेट इटसेल्फ अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम के वोट के नुमाइंदे हैं, तो स्टेट तो वो है। तो आपने स्टेट का कंसेप्ट ही बदल दिया है, आपने अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं, ऊपर वोट चोर बिठा दिए हुए हैं। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मेरे अपने हल्के से मैं हल्फन कहता हूँ, मैं क्या नून लीग असम्बली के मेंबर्स मुझे हल्फ दे दें। पंजाब का वाहिद हल्का है जिसमें मेरे पास 3-4 हवाले से एक आइडियल केस है। 3 मेरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं, सारे कहते हैं यासिर गिलानी जीता है। सब ने मुझे अपने फॉर्म 45 दिए, मेरे मिलते हैं 100% फॉर्म 45 मौजूद है। ECB ने जो चेंज किए हैं वो उसके आपस में नहीं मिलती हैं, लेकिन क्योंकि वो उस्मान बुखारी के खामद हैं उनको जितवा दिए। क्या कर सकते हैं? बिलावल जरदारी कहते हैं कि एक आवाज़ आ रही है टिक टॉक, ये क्या चल रहा है?
वो आवाज़ बेसिकली सिर्फ उनके लिए नहीं होगी, वो ठीक कह रहे हैं, सच बोल रहे होंगे। उनकी आपस में जो टिकटॉक चल रही है ये उसकी आवाज़ है। वो एक दूसरे के लिए कभी किसी को कहते हैं कि गला पकड़ते हैं और फिर जब मुसीबत आती है तो फिर पाँव पकड़ते हैं। ये सारे एक ही कहते हैं कि इनको कहते हैं फार्म 47 है पंजाब वालों को, कराची में खुद फार्म 47 पे बैठे हुए हैं। तो असल चीज़ हम ये कहते हैं जिसको भी वहाँ मुंतखब करे, किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, जिसको मुंतखब करे वो आगे आ जाए, वो फैसला करे। मोहसिन नकवी कहते हैं सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। आखिरी सवाल ले लीजिएगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है कोलैप्स कर गया, तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। ये इमरान खान ने बहुत पहले कहा था मर्दे कलंदर ने कि नहीं कर सकोगे। अगर आपने सिस्टम रीसेट करना है, आवाम की मंशा आज भी मान लें, सिस्टम ठीक हो जाएगा। रहेगा 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं इमरान खान साहब को जेल के अंदर। तो बिलखसूस मेरा सवाल उन लोगों से है जिन्होंने कहा था कि हमें वोट दो, हम तुम्हें इमरान खान बाहर ला कर देंगे, उनसे क्या सवाल करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि हज़रत अली का एक कौल है कि अगर किसी की अकल को जांचना हो कि वो कितना अक्लमंद है, तो ये देखो कि वो तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दे रहा है। ये ना देखो, वो ये देखो कि वो आपसे सवाल क्या कर रहा है। तो तुमने अच्छा सवाल किया। खान साहब ये बात मैंने 5 अगस्त जब खान साहब को अरेस्ट किया था तब मैंने ये बात की थी कि इनको खान ने इन लोगों ने खान को अंदर तो कर दिया है अपनी मर्ज़ी से, अब खान बाहर रहेगा अपनी मर्ज़ी से। तरले मिनते कर रहे हैं खान साहब किसी तरह तो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन हमें मौलवियों ने सिखाया, इय्याक नअबुदु। यार ये क्या सिस्टम था? खान ने दीन हमें पढ़ाया नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह तेरे ही सामने झुकता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। पहले हम पढ़ते थे, हमें क्या पता कि इसका मतलब क्या है। इन 3.5 सालों के अंदर इसका मतलब पता लगा है कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप समझते हो कि खान डील कर लेगा? वो डील कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका लोगो है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अगर उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो वो लोगो हट जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ आपकी जो ड्यूटी है, मैं ये कहता हूँ आर्मी, हम खाने कहानी के 90% आर्मी हमारी है। मैं आर्मी को गलत नहीं कहता, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इस चीज़ के लिए वो गलत है। उनको चाहिए कि खान का ज़ाती है ना यार, जहाँ मेरी ज़ात आ गई है तो मैंने नहीं मानना, भावें 25 करोड़ मर जाए, मेरी ज़ात बीच में आ गई है, मेरी ज़ात कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कैद ना हक है, और आपके बेशुमार अफराद नेशनल असम्बली के अंदर बैठे हैं, एक सूबे में हुकूमत भी है, पंजाब में भी सीटें हैं, उसके बावजूद जो अरकान असम्बली हैं वो एक मौसर रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए नहीं कर पा रहे। क्या कहना चाहिए? जी आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखिए हर इंसान कोशिश कर रहा है। आपको पता है कि मुल्क में इलेक्टेड हुकूमत है कोई नहीं, सिलेक्टेड हुकूमत है, और जो हुकूमत के हालात हैं वो इतने हैं, इस तरह से हैं कि वो हुकूमत जो ख़ुद अपने लिए करना चाह रही है वो नहीं कर पा रही, तो उसने अपोजिशन को क्या एंटरटेन करना है। तो ये एक डमी निज़ाम है और इस निज़ाम को जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होना चाहिए। जब तक आप हकीकी मैंडेट जो जीते हैं उनका मैंडेट वापस नहीं करेंगे, इस मुल्क में सियासियत में इस्तेकाम वैसे ही रहेगा, मुआशरत में इस्तेकाम वैसे ही रहेगा। और अगर इस मुल्क को कोई ठीक कर सकता है तो मेरा लीडर इमरान खान है। तो हम दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह इमरान खान को अल्लाह पाक जल्द रिहाई नसीब फरमाए। आज 3 साल उनकी कैद को हो गए हैं, तो इसी सिलसिले में हम सब दोस्त इकट्ठा हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो पार्टी का आगे का लाएअमल होगा, हम पार्टी के शाना बशाना खड़े रहेंगे। 3 साल मुकम्मल हो चुके, एक सूबे में हुकूमत, पंजाब में सीटें, वफाक में सीटें। नुमाइंदगान ने दावा किया था कि आप हमें वोट दो, हम खान बाहर ला कर देंगे। इस वक्त तक खान साहब बाहर नहीं आ सके 3 साल मुकम्मल होने पर। क्या कहते हैं सर? इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, ये इंशाल्लाह हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे अपना। 3 साल हो गए हैं इनको, हमारे लीडर उनके उस मुस्लिमों के लीडर को कैद किए हुए। हमारे लीडर इमरान खान साहब को 3 साल ना हक कैद में रखा गया है, उन्होंने नाल जुल्म जबर ज्यादती की गई है। इंशाल्लाह निकलेंगे, इंशाल्लाह खान साहब को रिहा करा के दम लेंगे।